रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 8। श्रेयांश की बात सुन पिया बस अपना सिर झुका लेती हैं। तभी उसके कानों में श्रीशा के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। पिया अपना सिर उठा जैसे ही सामने देखती है तो उसके फेस पर दिल लूट लेने वाली प्यारी सी स्माइल बिखर जाती है। श्रीशा अपनी बाहें फैलाए पिया के पास दौड़ते हुए आती है। पिया भी जल्दी से श्रीशा को हक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैसे ही पिया को हक करने के लिए श्रीशा आगे आती है, अर्श पिया की कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए श्रीशा से बोलता है, हेलो श्रीशा, हाउ आर यू? आई होप यहाँ आने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अर्श को इस तरह किसी और का पिया को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं था, भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो। पिया तो अर्श के ऐसे खींचने से अपनी आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी और सोचती हैं, अब इन्हें क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। बेचारी श्रीशा के जो हाथ पिया को एक जोर की झप्पी देने के लिए उठे थे वो हवा में ही लहरा कर रह गए। वो अपना मुंह खोले कभी अर्श को तो कभी अपने हाथों को देखती। श्रीशा इमोशनल होते हुए पिया से बोली, पोहा तू इतनी जल्दी पर आए हो गई कि तू अब मुझसे गले तक नहीं मिल रही। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तू ऐसे कैसे मुझे छोड़कर अपने पति को हक कर सकती है? श्रीशा के मुंह से पोहा सुन सभी एक साथ अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं, पोहा। पर तभी रेहान वहां आते हुए बोलता है, बिग बॉस आज के बाद आप मुझे इस लड़की को कहीं भी लाने के लिए मत बोलना। रेहान की बात सुन श्रीशा अपनी कमर पर हाथ रख मुंह बनाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, लड़की किसको बोला? हाँ श्रीशा, श्रीशा अरोड़ा नाम है मेरा। हिम्मत है तो नाम लेकर बुलाओ, ये लड़की लड़की क्या लगा रखा है? हाँ तो रेहान भी गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, हिम्मत तो मुझमें बहुत है, पर मैं तुम में या तुम्हारे नाम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं बिग बॉस से बात कर रहा हूँ ना कि तुमसे। तो बेटर होगा मुझसे दूर रहो, समझी? और मुझसे बात करने की कोशिश तो बिल्कुल करो ही मत। तो श्रीशा मून बनाते हुए बोलती है, हाँ तो चिपकने भी कौन आ रहा है, और रही बात करने की तो मेरा मुंह, मेरा मन, मेरा राग, मेरे सर, मैं तो जिससे मन उससे बात करूंगी। तो रेहान भी उसी के अंदाज में बोलता है, तो ठीक है फिर मेरा हाथ, मेरा गुस्सा किसी को लगे तो जवाबदारी मेरी नहीं। श्रीशा मुंह बनाते हुए बोली, बड़े आए, तुमसे बात करे मेरी जुत्ती। हो। रेहान जैसे ही अपने दांत पिसते हुए बोलने को हुआ कि अर्श बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ और तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। फिर रेहान को देख उससे पूछता है, रेहान तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम कब से इतना बोलने लगे? तो रेहान बड़बड़ाते हुए बोला, जब से ये नक चिड़ी मिली है तब से। उद्धरण चिन्ह। रेहान के ऐसे भुनाने पर अर्श पूछता है, क्या कहा तुमने? तो रेहान हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं बिग बॉस, मैंने कहाँ कुछ कहा, शायद आपके कान बज रहे होंगे। और एक वियर्ड स्माइल करने लगता है। तो श्रेयांश बोला, यार हम यहाँ घूमने आए हैं या कोल्ड वॉर की प्रैक्टिस करने? प्लीज अभी मुझे यहाँ सारे गेम्स की राइड्स लेनी है। आप लोग पहले चलकर जी भर के झगड़ा मारपीट जो मन करे वो करना। तो पिया अर्श को देखते हुए थोड़े गुस्से से बोलती है, छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। अर्श अपनी लिटिल रैबिट को देखता है जो गुस्से में मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी। अर्श कुछ नहीं बोला और पिया को छोड़ देता है। पिया जल्दी से श्रीशा के पास जाकर उसे हक करते हुए बोलती है, मिस यू टू श्री, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही थी। तो श्रीशा मुंह बनाते हुए बोलती है, ओह तो तुझे मेरी याद आ रही थी तो तूने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है कॉल नहीं किया पर मैसेज करके तो बता ही सकती है, बट नहीं आप क्यों मुझे याद करेगी? और जब मैं यहाँ आए तो मुझे हक करने के बजाय अपने हब्बी को पकड़कर चिपक गई। फिर थोड़ी नौटंकी करते हुए बोली, तुझे तेरा पति क्या मिला, तू अपनी श्री को भूल गई? पर कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आएगा और फिर देखना मैं भी तुझसे चुन चुन कर बदले लूंगी। हो। श्रीशा की ये बात सुन रेहान बोलता है, हो, इस आफत की पुड़िया से आखिर शादी करेगा भी कौन? रेहान की ये बात उसके बगल में खड़े इवान ने सुन ली थी तो इवान बोला, रेहान तुम लिटिल रैबिट की सिस्टर से इतना चिढ़े हुए क्यों हो? मतलब आज तक तुमने कभी किसी लड़की से इतनी बात नहीं की? नहीं नहीं बात छोड़ो, तुमने तो किसी लड़की को देखा तक नहीं है, पर यहाँ तो तुम श्रीशा से कैट फाइट करने पर उतर आए। ऐसा क्यों? इवान की बात सुन रेहान 2 घंटे पहले हुए इंसिडेंट को याद करने लगा। जैसे ही रेहान को याद आता है वो खुद में मन ही मन बोला, अगर मैंने इसे बता दिया तो ये सबको बता देगा, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। रेहान को ऐसे खोया हुआ देख इवान बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अब बोलो भी। तो रेहान बोला, अरे कुछ नहीं, इस लड़की को देखकर ही मेरा खून करने का दिल कर रहा है। और श्रीशा को घूरने लगता है। इवान भी अपना कांधा उचका देता है।
वही श्रीशा की बातें सुन जैसे ही पिया कुछ बोलने को होती है कि अर्श उससे पहले बोलता है, अब लिटिल रैबिट मेरी है तो हक भी तो मुझे ही करेगी ना, और वैसे से भी मैंने लिटिल रैबिट के बोलने पर ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। और फिर पिया को देख पूछता है, हैप्पी नाउ? तो पिया खुश होते हुए बोलती है, हम। और फिर आप देखा ना ताव श्रीशा का हाथ पकड़ सबको वही छोड़कर मॉल के अंदर चली गई। उसे देख सभी हैरान रह गए, तो श्रेयांश उसे जाता हुआ देख बोला, भाभी तो हम सबको छोड़ अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर करने चली गई। कम से कम मेरे बारे में तो सोचती, मैं इन बूढ़ों के बीच रहकर क्या ही करूंगा। ये बोल श्रेयांश जल्दी से पिया के पीछे भागता है। अर्श उन तीनों को जाता हुआ देख मन में बोला, ये दोनों थे ही, अब ये तीनों मिलकर हम सबको अवॉइड करके निकल गए। तो कृष सड़ा हुआ सा मुंह बना कर बोला, यार ये तो वही बात हो गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इस बॉम्ब के पैकेट को लिटिल रैबिट क्या मिली, इसने तो पार्टी ही बदल दी। तो ईवान अर्श को देखते हुए बोला, अर्श तुम्हारा भाई अलग ही ब्रांड का है, संभाल कर कहीं श्रेय की संगत में लिटिल रैबिट तुम्हें ही ना साइड कर दे। तो मानव बोला, हाँ बिग बॉस, आपने देखा नहीं कैसे लेडी बॉस को उनकी सिस्टर और फिर सिली बॉस के मिलते ही उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, जैसे आप यहाँ एक्सेस ही नहीं करते। अर्श को घूर के देखते हुए बोला, तुम सब अपना लेक्चर देना बंद करो, क्या तुम लोगों को यहाँ से वापस ऑफिस जाता है? अगर हाँ तुम सब अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। अर्श को वार्निंग को सुन नेहित बोला, भाई आप ऐसे कैसे हमें धमकी दे सकते हैं? भूलिए मत, आपने ही हमें बाहर घूमने का ऑफर दिया था और अब आप हम सबको ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये सरासर नाइंसाफी है। तो कृष्ण बोलता है, ओ मोगाम्बो के ब्रदर इन लॉ, तुम ऑफिस की धमकी दे किसको रहे हो? बड़े आए धमकी देने वाले, हम सब यहाँ लिटिल रैबिट के साथ आए हैं, ना कि तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम अपनी लाइफ में ना कहीं घूमने गए हो और ना किसी को घूमने देते हो। उद्धरण चिन्ह। और फिर अर्श को याद दिलाते हुए बोला, यहाँ तक कि जब तुम इंडिया में नहीं थे तो भी तुम हम सब पर यमराज की तरह नजर गड़ाए बैठे रहते थे। वो तो भगवान को हम सब पर रहम आ गया जो तुमने शादी कर ली और अब हम अपनी लिटिल रैबिट की वजह से आराम से जी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो अर्श अपना एक आईब्रो रेज करते हुए कृष्ण को घूर के देखते हुए बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम सब कई बार बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्रीज जाया करते हो, यहाँ तक कि मेरे इंडिया वापस आने से 1 मंथ पहले ही तुम सब सियाचिन से आए हो। अब इसमें तुम सबको गलती है जो तुम सब वहाँ कहीं घूमने नहीं गए। कृष्ण चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सबको सियाचिन भेजा किसने था, और हम वहाँ घूमते भी तभी ना जब हम वहाँ की ठंड से जिंदा बचते। नेहित इरिटेट होते हुए बोला, ओहो भाई आप दोनों बाद में झगड़ा कर लेना, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। वो तीनों जन्म के पापी इंसान सबको छोड़ खुद एंजॉय करने निकल गए और हम यहाँ एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने में लगे हैं। उसकी बात सुन सभी वहां से अंदर चले गए और अर्श को वही अकेला छोड़ दिया। अर्श बेचारा खुद को यूं इग्नोर कर जाते हुए सबको घूर कर देखने लगा। अर्श खुद से बोला, ओह गॉड, इन सब इडियट्स को मेरी ही घर में डालना था और यहाँ तक कि बीवी भी दी तो वैसी ही जिसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। फिर पिया को याद करते हुए बोला, लिटिल रैबिट तुम्हें तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तुम्हें मुझे इग्नोर करने की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और फिर उनके पीछे पीछे चला जाता है। इतनी देर में पिया, श्रीशा और श्रेयांश ने कई सारे गेम्स के राइड्स ले लिए थे। तीनों इस वक्त क्लोज आइज हॉरर जंगल सफरी करने वाले के सामने खड़े होकर उसे घूरे जा रहे थे। श्रेयांश पिया और श्रीशा के बीच में खड़ा हुआ था। पिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी मेरी उम्र ही क्या है, ना बाबा ना मुझे नहीं जाना। तो श्रेयांश और श्रीशा उसे घूर कर देखते हुए, श्रीशा पिया को घूरते हुए बोली, ओह गॉड पिया हद है यार, तू एशियन किंग की वाइफ होकर एक छोटे से हॉरर जंगल गेम से डर रही है। तो पिया श्रीशा को घूरते हुए बोली, तुम्हें ये छोटा सा गेम नजर आ रहा है? और सामने आंखों पर स्कैनर लगाए उन लोगों को देखती है जो उस गेम को फिल करते हुए बेहद खतरनाक तरीके से चिल्ला रहे थे। उन सब को देख पिया अपनी घबराए आंखों से उन सब को घूरते हुए बोली, देखो जरा उन लोगों की हालात, अगर जरा सा भी मैंने कुछ उल्टा सीधा देख लिया तो मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल बेड पर आराम कर रही होंगी। श्रेयांश पिया की बात खत्म होते ही जिद करते हुए बोला, प्लीज भाभी चलो ना, कुछ नहीं होगा, अगर डर लगे तो आप हम दोनों को पकड़ लेना। पिया श्रेयांश को मना करते हुए बोली, नहीं नहीं आप दोनों जाओ, मैं यही वेट करती हूँ आप दोनों का। अब श्रीशा और श्रेयांश एक दूसरे को आंखों से कुछ इशारा करते हैं, फिर एक दूसरे को देख स्माइल पास कर देते हैं। श्रीशा पिया का हाथ पकड़ ले जाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना हम चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं। और श्रेयांश पिया को पीछे से धकेलते हुए ले जाता है
और जबरदस्ती उस हॉरर जंगल सफारी के प्लेटिनम प्लेट पर खड़ा कर देता है। श्रीशा पिया को पकड़कर बेल्ट लगाती है। पिया बेचारी बहुत डर रही थी और बार बार अर्श को याद करते हुए बोल रही थी, मुझे मेरे हब्बी के पास जाना है, मुझे मेरे हब्बी के पास जाना है। तो श्रीशा चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ हाँ चली जाना अपने हब्बी के पास, पहले इस राइड का मजा तो ले ले। श्रीशा के बोलते ही राइड स्टार्ट हो जाती है। तो श्रीशा और श्रेयांश एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। वही पिया जोर से चिल्ला देती है। जैसे ही उसके आंखों पे लगे डिवाइस में ये नजर आता है कि वो सीधा किसी हाई रिवर से नीचे गिर रही है, तो पिया, श्रीशा और श्रेयांश तीनों एक दूसरे को पकड़कर अपनी आंखें बंद किए चिल्ला देते हैं। क्योंकि बोलने को तो श्रेयांश और श्रीशा ने राइड लेने की सोची थी, पर उनको क्या पता था दोनों की एक ही राउंड में हालत खराब हो जाएगी। पिया बेचारी तो डर के मारे रोने भी लगी थी। थोड़ी देर में सफारी अपना पूरा राइड लगा कर रुकती है। तो पिया ना आव देखती है और ना ताव, बस अपनी आंखों से डिवाइस निकाल वहां खड़े ऑनर के मुंह पर मारते हुए सामने खड़े अर्श के पास दौड़ लगा देती है। अर्श ने पहले ही तीनों को राइड करते देख लिया था, इसलिए वो वही खड़े होकर पिया और उन दोनों आफत की पुड़िया को देख रहा था, जिन्होंने उसकी लिटिल रैबिट को इतना ज्यादा डरा दिया था। अर्श पिया को ऐसे भागकर आता देख जल्दी से अपने हाथ फैला देता है और पिया भी दौड़ते हुए आकर उसे बहुत टाइटली पकड़ लेती है। पिया बच्चों की तरह रो रही थी। अर्श भी पिया को अपनी बाहों में संभालते हुए बोला, एक सफारी से इतना डर, और फिर उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगता है। वही श्रेयांश हाफते हुए सोचता है, भाभी को राइड पर ले जाने का आइडिया मेरा ही था, अब पक्का भाई मेरा खून पी जाएंगे। और फिर जल्दी से अर्श के पैरों को पकड़ बोला, भाई सॉरी, हमें नहीं पता था भाभी इतना ज्यादा डर जाएगी, हम तो बस एक बार सफारी राइड को एंजॉय करना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। श्रीशा भी अर्श को देख मुश्किल से बोली, हाँ जीजू, हमें लगा था कि इस राइड पर मजा आएगा, पर राइड लेकर पता चला कि यहाँ मजा नहीं, सजा मिलती है। और फिर अपना पेट पकड़कर हाफने लगती है। वही श्रेयांश एक मासूम पप्पी की तरह अर्श को टुकुर टुकुर देख रहा था कि कहीं उसका जल्लाद भाई उस पर टूट ना पड़े। अर्श उन दोनों को घूरते हुए अपनी नॉर्मल वॉइस में बोला, अच्छा ठीक है चलो, अब इतना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और फिर पिया को हक किए उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में पिया भी शांत हो जाती है। मॉल के बाहर आइसक्रीम के स्टॉल पर पिया अपने हाथों में 4 आइसक्रीम पकड़ बच्चों की तरह खा रही थी। वही श्रीशा अपनी कमर पर हाथ रहे पिया को घूरे जा रही थी और बाकी सब उसे आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। अर्श अपनी लिटिल रैबिट के नाक और गाल पर लगे आइसक्रीम को अपने हांकी से साफ कर रहा था। तो निहित पिया को देखते हुए श्रेयांश से बोला, यार मुझे आज पता चला हमारी भाभी इतना भी खाती हैं। तो श्रेयांश, जो कि अपने हाथों में चाउमीन लिए खाने में बिजी था, वो निहित की बात सुन बोला, हाँ देखना, अब मेरे साथ मिलकर मेरी प्यारी भाभी भी जी भर कर खाएगी और अब तो भाई भी कुछ नहीं बोलेंगे। श्रेयांश की बात सुन निहित उसे घूर कर देखता है। सभी को पैलेस आते आते शाम हो जाती है। पैलेस पहुंचते ही श्रीशा की एक जोरदार चीख निकल जाती है। श्रीशा जैन पैलेस को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो जैन पैलेस को घूरते हुए बोला, वाओ। तो सब उसे हैरानी भरी नजरों से झांक कर देखने लगे। सब हैरान थे, पर फिर सबको समझ आया कि श्रीशा तो क्या, अगर बाहर का कोई और भी नॉर्मल पसंद होता तो उसका भी श्रीशा जैसा ही रिएक्शन होता। क्योंकि जैन पैलेस कोई मामूली पैलेस नहीं था। व्हाइट कॉलर से बना जैन पैलेस किसी हेवन की तरह नजर आता था, जिसके चारों ओर ग्रीनरी छाई हुई थी, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। तो पिया, जो अभी तक अर्श से चिपकी हुई थी, वो श्रीशा से पूछती है, क्या हुआ श्री, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तो श्रीशा अभी भी पैलेस के इंटीरियर डिजाइन को देखते हुए बोली, यार जीजू का पैलेस सच में कितना बड़ा है। तो श्रेयांश एकदम प्राउड के साथ बोला, अरे आप अंदर तो चलो, फिर देखो ये पैलेस बाहर से ज्यादा अंदर से बड़ा है। श्रीशा हैरानी से बोली, क्या सच में? तो निहित थकी हुई वॉइस में बोला, यार तुम सब अंदर चल के भी तो बातें कर सकते हो, पर नहीं कर लो सारी बातें यहीं। तो पिया अर्श से चिपकते हुए मासूमियत से बोली, हाँ मेरे भी पैर दर्द कर रहे हैं, प्लीज चलिए ना, अंदर चलते हैं। तो अर्श पिया को अपनी गोदी में उठाते हुए बोलता है, तो पहले बोलना चाहिए था ना। पिया अर्श को ऐसे सबके सामने अपनी गोदी में उठाते हुए देख बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। तो अर्श उससे अपनी ठंडी आवाज में बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। तो इस पर पिया कुछ नहीं बोलती और शर्म से अपना फेस अर्श के सीने में छुपाने लगती है। तो इस पर अर्श पिया को देख एक स्माइल पास करता है। तभी उन दोनों को देख श्रीशा बोलती है, हेलो रोमियो एंड जूलियट, प्लीज अगर आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो जीजू पहले मुझे तो मेरे घर ड्रॉप करवा दीजिए।
तो अर्श रेहान को देखता है। रेहान अर्श को देख बोलता है, बिग बॉस मैंने पहले ही बोल दिया है मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तो श्रीशा भी अब वापस से अपने मूड में आते हुए बोली, जीजू आप सब जाए मैं भी देखती है ये हरीश चंद्र का नाती कैसे नहीं चलता। तो रेहान श्रीशा की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, वॉट, हरीश चंद्र का नाती? एक्सक्यूज मी, मैं किसी हरीश चंद्र को नहीं जानता और ना ही मेरे नानू का नाम हरीश चंद्र है। अर्श उन दोनों की बहस सुन दोनों को इग्नोर कर पैलेस की ओर बढ़ जाता है। बाकी सब भी दोनों को देख लाचारी से अपना सिर हिला देते हैं और पैलेस के अंदर चले जाते हैं। पैलेस में आते ही अर्श को किसी लड़की की गुस्से भरी आवाज सुन देती है। तो वो अपना सिर उठा लिविंग एरिया में बैठे दादी दादू को देखता है, जिनके बगल में एक 23 साल की लड़की अपनी कमर पर हाथ रख खड़ी गुस्से से उसे ही घूर रही थी। आंखों पर चश्मा जो कि बस फैशन के लिए था। 5 फीट 7 इंच की लंबी हाइट, गोरा रंग और शोल्डर तक बाल, दिखने में काफी स्मार्ट पर्सनैलिटी की थी। उस लड़की को देख सबकी थकान जैसे हवा हो गई। सबके फेस पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, सिवाय पिया के, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जो उसके मिस्टर हैंडसम को ऐसे गुस्से से घूर रही है। उस लड़की ने जब अर्श की गोद में पिया को देखा तो जल्दी से आगे बढ़ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, आप ही हो ना मेरी क्यूट सी प्यारी सी भाभी, जिसके लिए ना जाने कब से मेरे भाई परेशान हो रहे थे। पिया तो उस लड़की के मुंह से अपने ले भाभी वर्ड सुन शॉक हो गई। पिया अपना सिर उठाकर अर्श को देखती है, जैसे पूछ रही हूँ कौन है ये। तो अर्श पिया को देख अपने इमोशनलेस आवाज में बोला, शी इज माई अंकल्स डॉटर गौतमी जैन। तो पिया अर्श को अपनी रोनी सूरत बनाकर देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, आखिर मैंने आपका बिगड़ा ही क्या है, क्यों मुझे सबके सामने एम्बेरेंस करवा रहे हैं आप। अर्श भी पिया का फेस रिएक्शन देख समझ गया कि आखिर पिया ऐसा क्यों कर रही है। अर्श पिया को बड़े प्यार से नीचे उतरता है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। पिया अर्श की गोद से उतरते ही गौतमी को देख बेचारा सा फेस बनाते हुए बोली, पर ये मेरे लिए कब परेशान हुए, मैं तो इनके साथ ही थी ना। तो गौतमी स्माइल करते हुए बोली, ओह भाभी आप भी ना, मैंने तो ये भी बोल दिया पर आप तो जितना दादी दादू ने बताया उसे भी ज्यादा क्यूट हो। और फिर अर्श को देख बोली, थैंक यू भाई मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज गिफ्ट करने के लिए और साथ में इतनी प्यारी भाभी बनाकर वापस लौटाने के लिए। तो अर्श गौतमी की घूर कर देखता है, जैसे बोल रहा हो, खबरदार जो लिटिल रैबिट को वापस बचपन की तरह मेरे खिलाफ उज्जवल बातें सुनाई या बताई तो। गौतमी भी अपनी भाई की वार्निंग को समझते हुए बोली, चिल भाई पहले मेरी थी पर अब आपकी है। अर्श ने उसकी बात को इग्नोर कर अपनी लिटिल रैबिट को देखा जो कब से दोनों की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। निहित गौतमी को देख बोला, ओही फैशनेबल चश्मिश, तू इंडिया वापस कब आई। तो गौतमी निहित को घूरते हुए बोली, यू मन की मैं कभी भी आओ आपको क्या। तो निहित के बोलने से पहले ही श्रेयांश बोला, येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये इंसान की शक्ल में मन की ही है, मुझे तो कब का पता था पर कोई प्रूफ ही नहीं मिला आज तक, बट तुम्हारे बोलने से मैं कंफर्म हो गया बहना। इतना बोल श्रेयांश और गौतमी हाई फाई करते हैं। तो निहित काउच से कुशन को उठाकर दोनों को मारते हुए बोलता है, तुम दोनों की तो मैं, और फिर उन दोनों के पीछे भागता है। श्रेयांश और गौतमी हंसते हुए पूरे पैलेस में भाग रहे थे और निहित बेचारा दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बाकी सब तीनों को लड़ते भागते देख हंस रहे थे। इधर पिया तीनों को देख खिलखिलाकर हंस रही थी। अर्श उसके पीछे खड़े होकर उसकी कमर को पकड़ अपनी चीन को पिया के कंधों पर टिकाकर सामने देखने लगता है। तो पिया भी जाने अनजाने में अर्श के हाथों पर अपना हाथ रख अर्श से और ज्यादा चिपक जाती है। वहीं दादी और दादू जो कब से बैठे तीनों की लड़ाई देख रहे थे, उनकी नजर जब अर्श और पिया पर जाती है तो वो उन्हें देख मुस्कुराने लगते हैं। दादी उन दोनों को देखते हुए बोली, मेरा बच्चा कितना अकेला हो गया था, पता नहीं हमारे इस खुशहाल परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई थी। तो दादू गुस्से से बोले, हमारे परिवार को सिर्फ और सिर्फ अपनों की ही गंदी नजर लग थी। हमें नहीं पता था कि हमारे अपने ही हमसे हमारी दोनों बेटियों को छीन लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। इतना बोल वो वहां से उठ अपने कमरे में चले जाती है। दादी की आंखें नम हो चली थी, वो पिया को देख धीरे से बोलती है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी श्रेया वापस से इस परिवार में खुशियों से भर देगी, जो रिश्ते टूटे हैं वो सभी वापस से जुड़ जाएंगे, मेरा बच्चा वापस से पहले जैसा हो जाएगा। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू गिर उनके गालों पर आ जाते हैं। दादी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने रूम में जाने लगती है, तभी अर्श की नजर दादी पर पड़ती है। दादी को देखते ही अर्श समझ जाता है कि ये आंसू किसकी वजह से हैं।
अभी कुछ देर पहले अर्श की जिन आंखों में प्यार और खुशी थी, अब उनमें गुस्सा और नफरत नजर आने लगी थी। अर्श की मुठ्ठियां आपस में कस चुकी थी। तभी सभी को अर्श की कड़क वॉइस सुनाई देती है। अर्श अपनी सख्त आवाज में बोलता है, सब अभी के अभी अपने रूम में फ्रेश होने जाओ। अर्श की आवाज सुन सब समझ गए कि अर्श अभी गुस्से में है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता और सब अपने अपने रूम्स में फ्रेश और रेस्ट करने चले जाते हैं। किसी को नहीं पता था ऐसे अचानक अर्श को गुस्सा क्यों आया, और ना वो सब जानना चाहते थे। क्यों को ये पता करने के लिए उन्हें अर्श के पास जाकर उससे ही पूछना पड़ता, जो खतरे से खाली नहीं था। अर्श भी पिया का हाथ पकड़ अपने मास्टर बेडरूम की ओर चला जाता है। पिया भी अर्श की आवाज सुन डर गई थी, इसलिए वो भी चुपचाप अर्श के साथ चली जा रही थी। अर्श अपने मास्टर बेडरूम में पहुंचते ही अपने रूम में बने मिनी बार की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पिया हैरानी से अर्श को जाता हुआ देखती रह जाती है। ऐसे ही कुछ देर अर्श के बार रूम की डोर को देखने के बाद पिया वहां से सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब पिया फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसकी नजर काउच पर बैठकर अपनी लैपटॉप में काम कर रहे अर्श पर जाती है। अर्श इस वक्त काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल इस वक्त पूरी तरह से बिखरे हुए थे और माथे पर लटके हुए थे। आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा, उसकी शर्ट की स्लीव्स सुबह की तरह ही फोल्ड थे और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिससे उसकी बॉड चेस्ट पूरी की पूरी रिवील हो रही थी। पिया तो अपने मिस्टर हैंडसम को देख पूरी की पूरी फ्रीज हो चुकी थी, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज से अर्श अपना सिर उठाकर पिया को देखता है, जो कि उसे ही ताड़ने में बिजी थी। अर्श अपना लैपटॉप साइड में रखकर पिया की तरफ बढ़ जाता है, पर पिया तो बस अपने मिस्टर हैंडसम को देखने में बिजी थी, उसे कहाँ अपने आसपास की खबर थी। तभी उसे अपने क्रॉप टॉप के अंदर किसी के ठंडे हाथ फील होते हैं, जिससे पिया होश में आती है तो एक बार फिर उसकी नजर अर्श पर पड़ती है, जो उसके बिल्कुल सामने उससे चिपक कर खड़ा था। पिया जैसे ही कुछ बोलने को होती है कि अर्श उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, शश, बिल्कुल चुप। उसकी इतनी गहरी इंटेंस वॉइस को सुन पिया भी कुछ नहीं बोलती। तो अर्श उसे हक करते हुए बोला, जान प्लीज कुछ देर ऐसे ही रहो। अर्श के बोलने से पिया को फील होता है कि अर्श ने ड्रिंक कर रखी है, तो पिया को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने अब तक कभी भी अर्श को ड्रिंक करते हुए नहीं देखा था। थोड़ी देर ऐसे ही हक किए हुए अर्श पिया से अलग होकर पिया के सिर से अपना सिर जोड़ अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, लिटिल रैबिट प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अर्श के बोलने से पिया को फील हुआ कि कहीं ना कहीं अर्श काफी हट हुआ है, पर फिर भी पिया चुपचाप अर्श की बातें सुनती है। अर्श आगे बोलता है, जान, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? मानता हूँ मैं शेलफिश हूँ, जो किया गलत किया, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। प्लीज लव मी जान। फिर थोड़ी मदहोशी में पर पिया को और टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें भी छीनना चाहते हैं। इतना बोल अर्श रुक जाता है, जैसे वो अभी आगे कुछ गलत बोलने वाला था, जो उसे नहीं बोलना चाहिए। अर्श झटके से पिया से अलग होता है और पिया को देख बोलता है, मैं बस 10 मिनट में आया, और पिया के कुछ बोलने से पहले ही वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में रेस्ट के लिए चले जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी मॉल और घूमने की वजह से थक गए थे और गौतमी ट्रेवल करने की वजह से थक गई थी। दादी और दादू को ज्यादा रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो लोग भी अपने रूम में रेस्ट के लिए चले जाते हैं। अर्श रूम में ना जाकर सीधा अपने स्टडी रूम में जाता है। पिया काफी ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से जो जल्दी ही सो गई। थोड़ी देर काम करके बाद अर्श अपने रूम में आता है तो उसकी नजर मास्टर बेड पर किसी क्वीन की तरह सो रही अपनी लिटिल रैबिट पर पड़ती है। पिया को देख अर्श को बचपन की याद आती है। लिटिल रैबिट, लिटिल रैबिट। अर्श पिया को पूरे घर में ढूंढते हुए इसे आवाज लगा रहा था। तभी उसकी नजर किचन में जाती है। अर्श जैसे ही किचन में जाता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अर्श अपने मेलोडी वॉइस में नीचे देखते हुए बोलता है, लिटिल रैबिट। तो पिया, जो कि रेफ्रिजरेटर को खोलकर नीचे बैठे एक हाथ में सिल्क को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में आइसक्रीम को, और पिया के पूरे फेस पर चॉकलेट और आइसक्रीम लगी हुई थी। पिया इस वक्त छोटी सी बिल्ली लग रही थी, और अर्श की आवाज सुनकर तो पिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी कर अर्श को देख अजीब सी स्माइल कर देती है, जिससे उसके खरगोश जैसे छोटे छोटे मोतियों से दांत बाहर दिखने लगते हैं। जिसे देख हर्ष उसके पास आकर बैठते हुए बोला, यू सिल्ली गर्ल, तुमको डॉक्टर ने मना किया है ना आइसक्रीम खाने को, तो फिर भी आइसक्रीम खाने बैठ गई। तो पिया अपनी तोतली आवाज में अर्श को देखते हुए बोली, अले अर्शू, मैं आयत किलिम थौली ना खा ली हूँ, मैं तो चॉकलेट खा ली हूँ बुद्धू, देखो।
और अपने छोटे छोटे हाथ में पकड़े चॉकलेट को आगे कर उसे दिखाती है। तो अर्श उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुमको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम बहलाती हो? तो पिया उसको मना करते हुए बोली, अले नीनी, तुम छोटे बच्चे नहीं हो अशु, तुम तो मेले ते सेवे निलसत बले हो। फिर अपना क्यूट फेस बनाते हुए बोली, तुम तो मेले बले भैया लगते हो। नन्ही पिया का इतना कहना था कि अर्श की तो आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पिया के गाल पर बाइट करते हुए बोला, रैबिट की बच्ची, अगर मेरे को फिर से भैया बोला ना तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूंगा और फिर मैं तुमको रोज किस करूंगा, समझी? तो पिया अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स को छुपाते हुए बोली, अंशु तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं मम्मा से तुम्हारी शिकायत कर लूंगी। तो अर्श नन्ही पिया को घूरते हुए बोलता है, तो तुमको मैंने क्या सिखाया है, जल्दी बताओ, और मैं ईशानी माँ से थोड़ी ना डरता हूँ। तो पिया बोली, तुमसे भले लोगों तो अंतर तुम्हारे जैसे लोगों तो भैया तुमको छोड़कर। तो अर्श पिया के गालों पर लगे आइसक्रीम को अपनी जीभ से लीक करते हुए बोला, गुड, और अब तुमको मेरे साथ सोना है, अगर तुमने मना किया तो मैं तुमको ईशानी माँ के सामने किस करूंगा, समझी? तो नन्ही पिया अपना छोटा सा सिर जोर से हाँ में हिला देती है। तो अर्श उसका हाथ मुंह साफ कर अपने साथ सोने के लिए लेकर चला जाता है। ये सब याद कर अर्श के फेस पर एक प्यारी सी दर्द भरी स्माइल आ जाती है। अर्श जाकर पिया के पास लेट जाता है और पीछे से ही पिया को निहारने लगता है। पिया के लंबे बाल इस वक्त पूरे पिल्लों पर बिखरे हुए थे। उसके बालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जो अर्श का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। अर्श थोड़ा सरकता हुआ पिया के करीब आया। पिया के बालों से आने वाली वो भीनी भीनी खुशबू अर्श को अपनी तरफ खींच रही थी। अर्श जब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो पिया के बालों को एक साइड कर अपना सिर पिया के बालों में छुपाकर उसे फील करने लगता है। तभी पिया अर्श की ओर करवट लेती है तो पिया का फेस अर्श के बिल्कुल सामने आ जाता है और अब पिया के होठ अर्श के होठों के बिल्कुल आमने थे। दोनों की ही गर्म सांसें इस वक्त एक दूसरे की सांसों में उलझ सी गई थी। ऐसे ही कुछ देर में अर्श भी पिया के साथ नींद के सफर में जा चुका था। अगली सुबह अर्श और पिया की आंख खुली तो दोनों एक दूसरे को पकड़कर बड़ी सुकून के साथ सोए हुए थे। फिर दोनों जल्दी से उठकर अपने रेगुलर रूटीन के मुताबिक गार्डन में जाकर एक्सरसाइज करते हैं। फिर रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में अपना ब्रेकफास्ट करने पहुंचते हैं। अर्श ने गौतमी का एडमिशन पिया के साथ उसी के कॉलेज में कराया था, जिस वजह से गौतमी और पिया काफी खुश थे। सब गौतमी और पिया को देख हैरान थे क्योंकि उन दोनों को मिले अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और दोनों में अभी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वही अर्श तो जलन के मारे राख हुए जा रहा था। थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट हो जाने पर सब अपने अपने वक्त के लिए निकल जाते हैं। रेहान पिया और गौतमी को कॉलेज ड्रॉप कर खुद मीटिंग के लिए निकल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी। पिया और गौतमी यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सबसे पहले श्रीशा और भूविका के पास जाते हैं। श्रीशा और भूविका इस वक्त मस्त कैंपस में बैठे बातें कर रही थी। भूविका अपनी लाइफ को भगवान भरोसे छोड़ चुकी थी और अब बस आज को जीने में लगी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग चुका था कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी पिया उनके पास जाकर अपनी कमर पर हाथ रख बोली, तुम दोनों निकम्मी लड़कियों को मैंने कितनी बार कहा है, मेरे बिना तुम दोनों बातें तो क्या एक दूसरे को देख भी नहीं सकती, पर नहीं, तुम दोनों अड़ियल भैंसे मेरी सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल देती हो और बच्चों को तरह मुंह फूलते हुए उन्हें देखने लगती हैं। पिया की बातें सुन श्रीशा बोली, हाँ तो मिसेज अर्श जैन, याद करिए कि कैसे आपने कल मुझे अपने हब्बी के साथ मिलकर इग्नोर किया था, यहाँ तक कि आपने मुझे हेलो हग भी नहीं किया बल्कि अपने मिस्टर हैंडसम हब्बी से च्युइंगम की तरह चिपक गई थी। तो पिया मुंह बनाते हुए बोली, अरे मैं तो आ ही रही थी, अब उन्होंने ही मुझे खुद से चिपका लिया तो मैं क्या करती। तो भूविका हंसते हुए बोली, ओहो, मैंने तो जोरू का गुलाम सुना था पर अपनी क्यूटी को देखकर पता चला कि कोई अपने हब्बी की गुलाम भी हो सकती है। इस पर सभी हंसने लगते हैं और पिया अपना बेचारा सा मुंह बनाकर सबको देखने लगती है। पिया उनकी हंसी को देख चिढ़ते हुए बोली, हाँ बस बस, बहुत हो गया तुम लोगों का मुझे टीज करना। फिर चहकते हुए बोली, इनसे मिलो, ये इनकी सिस्टर है गौतमी, ये अब हमारे साथ ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। तो श्रीशा और भूविका ने गौतमी से अपना अपना इंट्रो कर ढेर सारी बातें की। गौतमी भी दोनों से मिलकर काफी खुश थी और तीनों के साथ काफी एंजॉय भी कर रही थी। तो भूविका बोली, कितनी अच्छी बात है ना, पहले सिर्फ श्रीशा और क्यूटी ही थे, फिर मैं इनकी ग्रुप में ऐड हो गई, हम 2 से 3 हो गए और फिर गौतमी आ गई, अभी 3 से 4 हो गए। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा देती हैं। तो गौतमी पिया से पूछती हैं,
पिया तुम भाई को उनके नाम से क्यों नहीं बुला रही? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम सिर्फ भाई को इनको उनको करके ही बोल रही हो। श्रीशा गौतमी को बताते हुए बोली। ओह तुम्हें नहीं पता हमारी पिया काफी डिसेंट लड़की है, इसलिए वो अपने पति को नाम से नहीं बुलाती, इसने तो जीजू को अलग ही नाम दे रखा है। तो गौतमी पूछती है, अलग नाम? और वो क्या नाम है? तो श्रीशा और भूविका पिया को देख चिढ़ाने के लहजे में बोली, मिस्टर हैंडसम हब्बी। तो गौतमी पिया को देख हैरानी से बोली, क्या सच में? लिटिल रैबिट तुम भाई को ये बुलाती हो, रियली? तो पिया बोली, हाँ पर मैं उनको उनके सामने ये नहीं बुलाती। तभी श्रीशा गौतमी से बोली, एक मिनट, अभी अभी तुमने क्या बोला? तो गौतमी बोली, मैंने क्या बोला? तो श्रीशा बोली, तुमने अभी अभी पिया को लिटिल रैबिट कहा ना? तो गौतमी बोली, हाँ क्योंकि भाई पिया को लिटिल रैबिट बुलाते हैं इसलिए। पर क्यों, क्या हुआ? तो श्रीशा बोली, पिया को बचपन से एक सपना आता है जिसमें एक लड़का पिया को लिटिल रैबिट कहकर बुलाता है। तो ये सुन पिया को भी याद आया, जिसने अब तक ये नोटिस नहीं किया था। श्रीशा की बात सुन गौतमी समझ जाती है कि पिया को उसके बचपन के सपने आते हैं, इसलिए गौतमी बात को बदलने के लिए बोली, अरे वो पता नहीं, पर हाँ पिया छोटे से खरगोश की तरह दिखती है, इसलिए सभी पिया को लिटिल रैबिट ही बुलाते हैं। इट्स सिंपल। तो श्रीशा बोली, पर तभी भूमिका उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे यार तुम भी क्या लेकर बैठ गई? और वैसे भी पिया सच में एक छोटी सी रैबिट की तरह ही दिखती है, इसलिए मिस्टर जैन उसे लिटिल रैबिट बुलाते होंगे, उसमें क्या है? तो गौतमी बोली, हाँ यार। दोनों की बात सुन श्रीशा भी इस बात को साइड हटाते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। तो भूविका बोली, लो कर लो बात इन मैडम के साथ, मैं कब से हूँ और इन्हें अब याद आ रहा है कि इन्हें हम सबको कुछ बताना भी है। तो श्रीशा बोली, सॉरी ना यार, अब ये नन्ही सी जान भूल गई तो क्या करे, अब बच्ची की जान लेकर मानोगे? तो पिया बोली, हाँ तो अब जल्दी बता क्या बताने वाली थी? तो श्रीशा एक्साइटेड होते हुए बोली, इस कॉलेज का सीनियर हैंडसम हंक वापस कॉलेज ज्वाइन कर चुका है। तो गौतमी श्रीशा के कंधों को टीस करते हुए बोली, ओह क्या बात है, तुम्हें कैसे पता इस हैंडसम हंक के बारे में? और इनके चेहरे की खुशी तो देखो जरा। तो श्रीशा बोली, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सबको पता है उसे इतनी कम एज में पूरे गेमिंग वर्ल्ड का किंग माना जाता है। उसने खुद की बदौलत पूरे इंडिया में अपनी कई सारी गेम्स भी लॉन्च की हैं। और इसे कंप्यूटर का मास्टर माना जाता है। तो गौतमी बोली, सच में ऐसा है क्या? तो श्रीशा बोली, हाँ यार, मैं तो इस बंदे की डाई हॉट फैन हो गई हूँ यार। तो गौतमी बोली, वैसे तुम्हारे इस डाई हॉट बंदे का नाम क्या है? तो श्रीशा खुद पर प्राउड करते हुए बोली, वायु रावल। तो गौतमी कुछ सोचते हुए बोली, नाम ही इतना अट्रैक्टिव है तो बंदा कितना एट्रैक्टिव होगा। वहीं पिया और भूविका को तो ना ही वायु में कोई इंटरेस्ट था और ना ही वायु की किसी बात में, इसलिए पिया भूविका को अपनी पिक्स दिखाने में बिजी थी, जो उसने कल ही ली थी। तभी कॉलेज डोर से चार लड़के मस्त एटीट्यूड के साथ कॉलेज में एंटर करते हैं। उनके आते ही सारे कैंपस में खड़े स्टूडेंट्स की नजर उन पर टिक जाती है। पर मजाल है जो पिया और भूविका अपना सिर फोन से निकल उस और देखें। बिल्कुल नहीं। श्रीशा उस और देख धीरे से बुदबुदाती है, क्या मैं सच में वायु रावल को देख रही हूँ? श्रीशा ने भले ही धीरे से कहा था, पर उसकी बगल में खड़ी गौतमी ने श्रीशा की बात साफ साफ सुनी थी। उसकी नजर भी उस ओर जाती है। माथे पर बिखरे बाल, व्हाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट, फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक टक सामने देखते हुए अंदर चले आ रहा था। और उसके बगल में उसे तीन दोस्त, अंश, विवान और वीर, तीनों लड़कियों को देख स्माइल करते हुए चले जा रहे थे। पर यहाँ वायु के होते हुए कोई भी लड़की उन्हें देखे ये भी भला हो सकता है। तभी एक लड़की वायु के पास आते हुए बोली, वायु सर मैं आपकी सबसे बड़ी वाली फैन हूँ, यहाँ तक कि मैंने आपको इंस्टा पर भी फॉलो किया हुआ है। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? प्लीज प्लीज। उस लड़की ने कहा तो वहां खड़ी बाकी लड़कियां भी उससे सेल्फी के लिए कहने लगी। पर वायु तो वायु है, वो बिना किसी को रिस्पॉन्स दिए वहां से सीधा क्लास की ओर बढ़ जाता है। ये देख सभी लड़कियां उदास हो गई तो अंश उन्हें देख बोला, हे ब्यूटीज तुम सब हमारे साथ सेल्फीज ले सकती हो, हम तुम्हारे लिए ऑल टाइम फ्री हैं। तो एक लड़की मुंह बनाते हुए बोली, हमें जरूर नहीं है। हूँ, जिसको देना चाहिए वो तो 2.5 किलो भाव खाकर चला गया। ये बोल वो लड़की वहां से चली जाती है। उस लड़की की बात सुन विवान बोला, कमाल है यार, जो इन्हें भाव नहीं देता उनके पास ये भागी भागी जाती हैं, और जो इन्हें भाव देता है ये उनको रास्ते का माल सस्ता समझकर साइड कर देती हैं। वाव। वीर उसकी बात सुन बोला, अंश भाई, विवान भाई, ये सब उस वायु की वजह से है, वो जहाँ जाता है वहां की पब्लिसिटी हमसे छीन लेता है।
तो अंश अपने इस 2 रुपए के दुख पर रोते हुए बोला, हेनन, हमारी फूटी किस्मत जो हमने वायु से पंगा लिया था। तो विवान बोला, अबे गधों, वायु चला गया, तुम सब उसकी बुराई करते रहो बस। अगर उसने हम सबको अपनी शिकायत करते सुन लिया ना तो हमसे पूरी कंप्यूटर गेम को अकेले डिजाइन करवाएगा, समझे कि समझाए बोलो। विवान का कितना कहना था कि जैसे अंश और वीर के पंख निकल आए वो दोनों पूरी रफ्तार से वायु के पीछे निकल जाते हैं। विवान भी लाचारी में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। वही गौतमी बोली, हम इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और वहां से पिया, श्रीशा और भूविका के साथ क्लास की ओर चली जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी की क्लास भी ओवर हो चुकी थी। भूविका सभी को बाय बोल जा चुकी थी। श्रीशा, पिया और गौतमी से बातें करते हुए कॉलेज से बाहर आती हैं, तभी अचानक से श्रीशा किसी से टकराकर नीचे गिरने को होती है कि वो शख्स श्रीशा को कमर से पकड़ बचा लेता है। पर उस शख्स के हाथों में पकड़ा केक गिर जाता है और वो केक वही जमीन पर गिर अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। तभी वहां से कुछ लड़के गुजरे जिनका पैर उस बेचारे मासूम से केक पर पड़ गया और अगले ही पल वो केक यमराज को प्यार हो गया। ये देख उस शख्स की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। वही जब उस शख्स की नजर अपनी बाहों में आंखें बंद किए झूल रही श्रीशा पर गई तो वो शख्स अपने दांत पिसते हुए बोला, ओह मिस अंधी श्रीशा अरोड़ा, तुम्हें इतना हॉट हैंडसम बंदा नजर नहीं आया क्या, जो तुमने मुझसे फिर से टकराने की जुर्रत की। वही इस आवाज को सुन श्रीशा झटके से अपनी आंखें खोल लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम, यू इडियट, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। हाँ, वही श्रीशा की बात सुन रेहान अपने मर चुके केक से अपनी नजरें हटाकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है। फिर अपने बेचारे केक को उठाकर श्रीशा से अपने दांत पिसते हुए बोला, खानदानी अंधी, ये देखो, और अपने हाथों में पकड़े केक को दिखा देता है। तो श्रीशा एक नजर केक को देख हंसते हुए बोली, हाय आहा, ये क्या है, लग तो तुम्हारी तरह रहा है, एकदम सड़ा हुआ और भदा। श्रीशा की बात सुन रेहान झल्लाते हुए बोला, ये केक है, केक जिसका जनाना तुमने अभी 2 मिनट पहले निकाल दिया, बेवकूफ लड़की। इस पर श्रीशा ने केक को देख अफसोस जताते हुए कहा, ओहो बेचारा केक, ये तो बर्बाद हो गया। तो रेहान बोला, बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन बिग बॉस ने मुझे तुम्हें लाने को भेजा था। तो श्रीशा मुंह बनाते हुए बोली, ओह प्लीज, अब तुम अपना दुखड़ा मत रोने लगना, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारा वो देवदास वाला दुख सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। रेहान श्रीशा की बात सुन अपने दांत पिसते हुए बोला, ओह हेलो सकस की रिटायर्ड बंदरिया, चुपचाप मेरे केक के पैसे निकालो। तो श्रीशा केक को देखते हुए बोली, मैं क्यों निकालूं केक के पैसे, और वो भी इस 150 के केक के लिए। श्रीशा की बात सुन रेहान चिढ़ते हुए बोला, क्यों, तुम ही तो खानदानी अंधी और बेलगाम घोड़े की तरह चल रही थी। और पहली बात तो ये कि ये कोई 150 का केक नहीं बल्कि पूरे 10,000 का केक था। इतना सुन श्रीशा अपनी आंखें फाड़े बस केक को देखने लगती है। तभी पिया, जो कब से दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख रही थी, वो बोली, ओहो रेहान भाई छोड़िए ना, गलती से हो गया, वैसे आप केक किसके लिए लेकर घूम रहे थे। तो गौतमी हैरानी से बोली, लिटिल रैबिट, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कल क्या है। तो पिया कंफ्यूजन में अपना सिर हिला देती है। तो रेहान बोला, यंग मैडम, कल बिग बॉस का 30th बर्थडे है। वैसे तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, बट इस बार आप हैं तो हमने सोचा कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करेंगे, इसलिए हम सब उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। पिया को बाकी कुछ सुनाई नहीं दिया, उसकी सुई तो बस 30th पर अटकी हुई थी। पिया बस अपनी और अर्श की एज गैप देख रही थी कि तभी फिर से श्रीशा और रेहान की तू मैं शुरू हो गई। रेहान बोला, ए खानदानी अंधी, तुम पहले मेरे केक का पैसा निकालो वरना। तो श्रीशा रेहान की धमकी को सुन बोली, ओ माँ का लाड दुलारा, जुल्मी सितारा, आंखों का तारा, फरमा सितारा, क्या? हाँ क्या, वरना क्या? हाँ वरना क्या? बोलो तो जरा मैं भी सुनूं। वरना क्या? तो रेहान सोचते हुए बोला, वरना, वरना। तो श्रीशा अपनी पॉकेट से 10 का नोट निकल रेहान के हाथ को पकड़ उसे वो 10 का नोट थमाते हुए बोली, ये तो तुम्हारे इस सड़े हुए केक के पैसा, वैसे ये केक 10 रुपए के लायक भी नहीं है, पर मैंने ये 10 रुपए भी तुम्हें तुम पर तरस खा कर दिए हैं, क्योंकि तुम कब से भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर मुझसे पैसे मांग रहे थे। और फिर वहां से सबको बाय बोल जाने लगी कि तभी रेहान ने उसे उसका हाथ पकड़ रोकते हुए उसके आगे जाकर उसी केक को श्रीशा के मुंह पर दे मारा और पूरे एटीट्यूड के साथ अपना हाथ झाड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ श्रीशा को देखने लगता है, जिसके पूरे फेस पर केक ही केक लगा हुआ था।
रेहान श्रीशा को देख चिढ़ाते हुए जाने लगा कि तभी श्रीशा ने उसे उसकी कॉलर से पकड़ अपने पास खींच अपने सामने कर लिया और थोड़ा उचककर रेहान के फेस को अपने फेस से चिपका कर गोल गोल घुमाने लगी, जिससे उसके फेस पर लगा केक रेहान के फेस पर भी लग गया। वहीं ये सब देख वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। पिया और गौतमी तो एक दूसरे को पकड़कर ऐसे हंस रही थी जैसे किसी पागल खाने से भाग कर आए हो। श्रीशा रेहान की छोड़ उसे देखते हुए बोली, ओए बिना पूछ के बंदर, आयदा से मेरे साथ ऐसा मत करना वरना अभी तो तुम्हारे फेस के साथ ये हाल किया है, अगली बार किसी और चीज के साथ कर दूंगी, समझे। ये बोल श्रीशा वहां से अपना फेस साफ करने चली जाती है। वही रेहान तो सदमे में चला गया था, क्योंकि उसके जान से प्यारे बाल पर केक जो लग चुका था। तभी गौतमी हंसते हुए रेहान से बोली, ओह रेहान भाई अब चलो भी घर वरना मैं यहीं हंसते हंसते मर जाऊंगी। रेहान ने अपने पॉकेट से रुमाल निकल कर अपना फेस साफ करते हुए कार की तरह बढ़ गया। वहीं पिया और गौतमी हंसते हुए उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर में सब जैन पैलेस में मौजूद थे। रात के वक्त सभी डिनर करने डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सभी अपने अपने डिनर में बिजी थे, पर रेहान, ईवान, श्रेयांश, निहित और कृष्ण पांचों डिनर कम एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें ज्यादा कर रहे थे। थोड़ी देर में सभी अपना डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।